हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं हर साल इंडिया में मेजर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब एई एंड जेई में आती है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी आएंगी, जिनमें से एसएससी जेई एक मेजर वैकेंसी होगी, विद सिविल बीइंग द हाईएस्ट नंबर, जिसका एग्जाम अक्टूबर में 9 से 11 के बीच में कंडक्ट करेगा। एंड अगर डेटा की माने तो 1% से भी कम बच्चे हर साल इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरशिप एंड हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए और आपका सिलेक्शन सिविल में सुनिश्चित करने के लिए मैं आ रहा हूं 27 जुलाई रात 8 बजे ऑन सुपर कोचिंग एई जेई टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? गेट योर डाउट्स रेडी टू आस्क मी लाइव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका अपना सिविल मेंटर। तो सबसे पहले मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, यस और नो। इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट? इज ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन और नॉट? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, यस नो। ओके, चलिए तो चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो आई है एसएससी जेई की तरफ से जो नोटिफिकेशंस था वो रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस आया है। जो आपका पेपर 2 होता था, जिसको हम बात करते थे रिटन एग्जामिनेशन होता था, आपका रिटन एग्जामिनेशन के अंदर अब उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो सर, क्या यहाँ पर कुछ एग्जाम के अंदर तो चेंजेस किए गए, पैटर्न के अंदर चेंजेस किए, क्या सिलेबस के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? यस और नो? इस बात को जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जेई की प्रिपरेशन बहुत ही घमासान तरीके से करने वाले हैं आपने यहाँ मेरे साथ। शाम को 9 बजे डेली मैं सेशन यहाँ पर कंडक्ट करता हूं, तो उस सेशन के अंदर आप यहाँ पर बिल्कुल तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर की भैया सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ कि पार्ट ए, अगर हम बात करते हैं पार्ट ए जो हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस में क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर मेंशन जो किया गया है वो बिल्डिंग मटेरियल मेंशन किया गया है, जो कि एज यूजुअल हमेशा आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेशन है, कॉस्टिंग है एंड वैल्यूएशन है। तो ये भी हमारा यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट में कहता है। सर्वेइंग की बात करेंगे, सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे, हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे यानी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करेंगे और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ पर, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन। बट सर इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा? तो सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट जो है वो हमारे हमेशा की तरह सेम रखे गए हैं, सब्जेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बट क्या कोई टॉपिक ऐड हुआ है या कोई टॉपिक रिमूव किया गया? तो इसके बारे में देखते हैं, हम डिटेल सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। जब पार्ट पेपर 2 के अंदर जो डिटेल सिलेबस दे दिया गया है उसमें बोला गया है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग क्वेरीज ऑफ मटेरियल, हम बात करते हैं क्वेरी ऑफ मटेरियल, जैसे कि हम बात करें बिल्डिंग स्टोन की बात करेंगे, सिलिका बेस्ड मटेरियल की बात करें, सीमेंट की बात करेंगे, एस्बेस्टस प्रोडक्ट की बात करें, टिम्बर एंड वुड की बात करते हैं, लैमिनेट्स की बात करते हैं, बिटुमिन्स मटेरियल की बात करें, पेंट्स एंड वार्निशेस। मतलब इस सिलेबस को पूरा का पूरा एज यूजुअल सेम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आपका एस्टिमेट्स भी निकालने को है। अगर हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एनालिसिस ऑफ रेट्स को रखा गया है। हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर मेथड्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को लेकर के आते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर स्पेसिफिक वर्क होते हैं उन सभी के। और हम बात करेंगे यहाँ पर सेंटर लाइन मेथड, या हम बात करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करेंगे, मिड सेक्शनल फॉर्मूला, ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला, सिम्पसन फॉर्मूला, जो भी हमारा वॉल्यूम और अर्थवर्क कैलकुलेशन की बात करेंगे वो सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ वैल्यूएशन की भी बात यहाँ पर की गई है, तो वैल्यूएशन की बात करेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है। सर्वेइंग के अंदर सारे टॉपिक्स को देखा गया है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रैवर्सिंग, बियरिंग ऑफ लोकल अट्रैक्शन, मतलब कंपास को पूरा, लेवलिंग को पूरा, प्लेन टेबल, थ्योडोलाइट की बात करते हैं, ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। और यहाँ पर जो एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कर्व सेटिंग, अर्थवर्क कैलकुलेशन, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स में जैसे टोटल स्टेशंस हो गया है हमारा हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा वन बाय वन तरीके से। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम देखें तो हमारा ऑरिजिन ऑफ सॉइल, हम बात करें सॉइल की प्रॉपर्टी है, फेज डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पर,
जो भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम यूनिट वेट, डेंसिटी इंडेक्स, हम बात करेंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, अटरबर्ग लिमिट्स, ये सारी की सारी चीजों के साथ साथ आपका यहाँ पर क्या है, सॉइल क्लासिफिकेशंस है, उसके बाद अनकन्फाइंड है, कन्फाइंड एक्विफर्स है, हम बात करते हैं क्विकसैंड कंडीशंस है, मतलब हमारा सीपेज एनालिसिस है, हम बात करेंगे परमिबिलिटी ऑफ सॉइल है, परमिबिलिटी सॉइल के बाद कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, फिर हम बात करें शेयर टेस्ट यानी शेयर स्ट्रेंथ को पूरा का पूरा रखा गया है यहाँ पर। अर्थ प्रेशर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो अर्थ प्रेशर थ्योरीज भी यहाँ पर रखी गई हैं, और हमारे जो स्टैंडर्ड टेस्ट हैं वो स्टैंडर्ड टेस्ट को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, मतलब पाइल फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन और उनके प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इन सभी को सिमिलर तरीके से रखा गया है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक्स की बात करेंगे तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज, hydrostatics, measurement of flow, Bernoulli's theorem and its application, flow through the pipes, flow in open channel, wear, fumes, spillway, pumps, turbines, मतलब पंप्स एंड टर्बाइंस को भी रखा गया है, मतलब फ्लूइड मशीनरी की बात यहाँ पे किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ओपन चैनल को यहाँ पर मेंशन किया गया। तो एफएम का पूरा पोर्शन, ओसीएफ का पूरा पोर्शन और आपका यहाँ पर पंप्स एंड मशीन्स का पूरा पोर्शन होगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स होंगे, इल इफेक्ट जो है वो इल इफेक्ट यहाँ पर देखे जाएंगे, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे वो भी होगा। हाइड्रोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर रेन केजेस के बारे में, रेनफॉल एस्टिमेशन के बारे में, फ्लड के बारे में, ये सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और यहाँ पर क्रॉप एंड क्रॉप सीजन के बारे में हम बात करते हैं, ड्यूटी डेल्टा, इरिगेशन इफिशियंसीज, हम बात करते हैं कैनाल डिजाइनिंग एडवांटेज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वेल हाइड्रोलिक्स को जो हम बात करते हैं वहां पे भी कवर किया, यहाँ पर भी ग्लेसिंग एंड कैनेडी स्टोरीज जो आ जाएंगी वो सारी की सारी होंगी, लैंड रिक्लेमेशन मेथड्स निकल करके आएंगे, और हम बात करते हैं यहाँ पर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी डैम्स और स्पिलवे की बात भी यहाँ पर कर ली जाएगी। तो ये सारा सारा सिलेबस सेम है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम बात करें हाईवे इंजीनियरिंग को रखा गया है, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात की गई है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के साथ साथ यहाँ पर रेलवे इंजीनियरिंग की भी बात यहाँ पर की गई है, परमानेंट वे यानी रेलवे इंजीनियरिंग की भी बात कर ली गई है। लेकिन लास्ट ईयर देखा गया था कुछ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले थे, बट एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की बात करें यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, बट यहाँ पर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी आपको देखना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपसे एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, हम बात करते हैं जो सारी चीजें हैं यहाँ पर, इसी तरीके से ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये सारे पोर्शन रेलवे के अंदर और एयर ट्रैफिक के अंदर बेसिक रनवे लेंथ है या रनवे लेंथ का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर हमारा कवर अप किया जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम बात करें वाटर क्वालिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट, सीवेज क्वालिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट, साथ ही साथ नॉइज एंड हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में, बात करें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट हम बात करते हैं यहाँ पर, बीम्स, टाइप ऑफ बीम्स, डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होंगे, उसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर मूवमेंट एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शंस को क्या आएगा, बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे यहाँ पर, डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल्स की बात करेंगे, इसेंट्रिक लोड, अगर हम चिमनी की बात करते हैं, डैम्स एंड इसेंट्रिक लोड की बात करें, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की बात करेंगे यहाँ पर, सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम्स की बात करें, सिंपली सपोर्टेड हम बात करते हैं इसके लिए और कैंटिलीवर के लिए, और क्रिटिकल लोड एंड कॉलम एंड टॉर्शन ऑफ द सर्कुलर सेक्शन, ये सभी बातें यहाँ पर आपसे वन बाय वन की जा रही हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, हम आते हैं एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ कंक्रीट, अगर हम आते हैं सीमेंट एग्रीगेट, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, हम आते हैं वर्केबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं यहाँ पर, प्रीवियसली भी देखा गया है और करंट भी यहाँ पर ऐसे कुछ देखा जा रहा है, बैचिंग होगा, मिक्सिंग होगा, हम आते हैं फिनिशिंग एंड क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे यहाँ पर, हॉट वेदर एंड कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग की बात करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आरसीसी की बात करें, आरसीसी डिजाइन के अंदर आरसीसी बीम्स, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, shear strength, bond strength, design of singly reinforced and doubly reinforced beam की बात करेंगे, कैंटिलीवर बीम और टी बीम की बात करेंगे, यहाँ पर लिंटल की बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, कॉलम्स, स्टेयरकेस, रिटेनिंग वॉल, वाटर टैंक्स हम बात करते हैं, इन सभी के बेस हम एलएसएम और डब्ल्यूएसएम मेथड पर बेस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टील के अंदर अगर हम बात करें, स्टील डिजाइनिंग के अंदर स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम, बीम्स, रूफ एंड ट्रस प्लेट गर्डर की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर जो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ सिंपली सेपरेट कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग बीम्स बोला है, लेकिन आईएलडी को स्पेशली यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया ज्यादातर,
कहीं भी आईएलटी, बट आईएलटी का एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। कई बार बहुत पहले अगर हम देखें तो आईएलटी का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर पीएसटी को अगर हम देखें, आरसीसी डिजाइन के अंदर पीएसटी अगर हम बात करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात यहाँ पर नहीं की गई है। देखो यहाँ पर कहीं भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर प्री स्ट्रेस के बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं बोला गया है, ना ही स्टील डिजाइनिंग के अंदर या टॉस के अंदर प्लास्टिक एनालिसिस की बात यहाँ पर कुछ की गई है। बट अगर आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ पाते हैं, अगर आपने पहले से पढ़े हुए तो रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए, जैसा मैंने बताया कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया, बट एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन प्रीवियसली देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यार इस तरीके से आपका ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर ये सारी टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप करना होगा, क्योंकि पेपर 2 जो होगा वो पहली बार होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, तो हम नहीं कह सकते किस तरीके से आपको वहां पर किस तरीके के टॉपिक वहां पर देखने को मिलेंगे, या पेपर पैटर्न में किस तरीके से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सेट किए जाएंगे, न्यूमेरिकल ही होंगे या किस तरीके से होंगे, सारी चीजें वहां पर देखने की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रिगार्डिंग हमारा शाम को 9 बजे डेली सेशन चल रहा है एसएससी रिगार्डिंग, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और आपने अभी तक प्रिपरेशन अगर स्टार्ट नहीं की है तो एजेई सिविल के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एजेई सिविल को एनरोल कर सकते हैं। और सिविल को एनरोल करने पे आपको यहाँ पर मेरा एसएससी जेई का लाइव बैच मिलेगा, जिसमें मैं आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ, और हमारे साथ हमारी टीम जो है वो टेक्निकल कवर अप कर रही है। नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर आपको लाइव बैच मिल रहा है। इसके साथ साथ आरआरबी जेई भी आगे आने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन के मौका मिलेगा। साथ साथ नॉन टेक्निकल रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, तो जल्दी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूंगा यहाँ पर क्या होगा आपके लिए जो मेरे पास 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें करंट अफेयर्स की डेली क्लास होगी, और यहाँ पर मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 33 के यूजर्स यहाँ पर एनरोल्ड है। इन बच्चों के बीच में जब आप एग्जाम देते हैं तो आपकी रैंक का प्रॉपर प्रेडिक्शन होता है, और अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो वो गलतियां भी यहाँ सुधारने का पूरा मौका मिलता है। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दैट सारी चीजें बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 4619 में मिल रहा है, तो 4619 में आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए कूपन अप्लाई कीजिएगा। कूपन क्या होगा? वैभव, VAIVHAV, और वैभव कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे वैसे ही 4289 में आपको कंप्लीट 6 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, तो साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर वैभव कोड के साथ आप इसको एनरोल कर लीजिएगा। वैभव कोड के साथ आप इसको एनरोल कर लीजिएगा, आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सेम कोड एप्लीकेबल होगा, चाहे एसएससी, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या हम बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस हो या फिर टीचिंग एग्जाम हो, सभी के लिए वैभव कोड एप्लीकेबल होगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल वैभव सर सुपर कोचिंग। वैभव सर सुपर कोचिंग पे आपको जो भी डाउट क्वेरी है, डिस्कशन ग्रुप अलग से है, तो वहां पर आप मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। वहां पर आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? डिस्कशन भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक शॉर्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे साथ जुड़िएगा प्रिपरेशन की इस फेज में, जहां हम आपके सिलेक्शन को करेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।